अभाज्य संख्या की जांच करना। माना p एक दी गई प्राकृत संख्या है तथा n एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या है कि n स्क्वायर बड़ा या बराबर है p के। अब दी गई संख्या को n तथा इससे छोटी प्रत्येक अभाज्य संख्या से भाग करके देख ले। यदि यह इनमें से एक संख्या से भी पूर्णतः विभक्त हो जाए तो अभाज्य नहीं होगी, अन्यथा अभाज्य होगी। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 173, 341, 437, 811। इनको हल करके पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं। 173 का देखते हैं। 173 संख्या जो है 14 के स्क्वायर से छोटी है, इसलिए 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे 173 को भाग करके देखते हैं। 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब इनसे भाग करने पर ये पूरी तरह विभक्त नहीं होती, यानी 173 जो है इनमें से किसी भी संख्या से पूरा भाग नहीं हो रहा, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। अगला 341 को जांच करें कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। इसका भी सेम 173 की तरह ही है। 341 19 का स्क्वायर से छोटी है, तब 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। संख्या 341 11 से पूरी भाग हो रही है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। इससे अगला 437 को आप स्वयं करें कि भाज्य है या अभाज्य है। ऐसे ही 811 का देखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अभाज्य संख्याएं हैं 33, 81, 93, 97, 119, 187, 247, 551, 161, 221, 373, 437। अब आंसर है अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? 97 और 373, बाकी सभी भाज्य हैं। निम्न में से अभाज्य संख्याएं नहीं हैं 31, 61, 71 और 91 में से कौन सी नहीं है? यानी 91 नहीं है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 103, 107, 109, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? यानी प्रथम 5 होगी 2 + 3 + 5 + 7 + 11, इनका जोड़ने पर 28 आंसर होगा। 6 अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। 2 प्राकृत संख्याएं a तथा b तभी 6 अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी जब उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 होगा। जैसे 2 और 3, इनका HCF 1 होगा, ठीक है। 3, 4, 5, 9, 21, 65 इत्यादि। विशेष नियम, यदि कोई संख्या प्राकृत संख्याओं a तथा b दोनों से पूर्णतः विभक्त तथा a व b से अभाज्य हो तो वह संख्या a b से भी पूर्णतः विभक्त होगी। उदाहरण, कोई संख्या यदि 4 तथा 6 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए तो क्या यह आवश्यक है कि वह संख्या 24 से भी यानी 6 चौक 24 से भी विभक्त हो? हल है इसका नहीं। उदाहरण के रूप में 36 लें, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण लेते हैं 36। 36 4 तथा 6 प्रत्येक से भाग हो रहा है, लेकिन 24 से नहीं, अतः 4, 6 अभाज्य संख्याएं नहीं है। 6 अभाज्य संख्या वो तभी मानी जाएगी जब अलग अलग से भी भाग हो रही हो और उन दोनों के गुणनफल से भी भाग हो रही हो। इसलिए 36 जो है 4 और 6 से तो भाग हो रही है अलग अलग, लेकिन इनका गुणनफल 6 चौक 24 जो है 24 से भाग नहीं हो रही, इसलिए ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है। थोड़े अलग तरह के प्रश्न। पहला प्रश्न, 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है? यानी 52 गुणा में 3/4 बराबर है 99 गुणा 2/3। तब इनको आपस में काट लेंगे, फिर काटने के बाद आंसर आया 27। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग
36 हो तो वह संख्या क्या है। अब x का 60% का 3/5 बराबर 36, यानी x गुणा में 60% यानी 60/100 गुणा में 3/5 बराबर 36। x को एक साइड रखेंगे, बाकी को 36 तो जो का तो, और ये उधर जाएगा तो ऊपर नीचे इसका क्रम पलटी हो जाएगा, यानी 100/60 गुणा में 5/3। इसको काटने के बाद 100 आंसर आया। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 1, 3, 5, 7, 24 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 0, 1, 2, 3। हल, स्पष्ट है कि गुणनफल का इकाई अंक 5 है, अतः गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या 0 होगी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। हल है, प्रयास करके ज्ञात करते हैं ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक 3 है तथा जो 7 से पूर्णतः विभक्त कर दे। हल करने पर यह आंसर आया।